हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और गर्मी की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। दोस्तों, जैसा आपकी पता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। मैंने सोचा था कि मॉड्यूल्स पर मेरा जो काम है वो समाप्त हो गया है। अब मुझे इस पर और वीडियो बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मित्रों, आपके जो है मैसेज, कमेंट्स और आपके फ़ोन ने मुझे इस पर कुछ और करने के लिए प्रेरित कर दिया है, क्योंकि विभिन्न ज़िलों में जो IVRS के माध्यम से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उन प्रश्नों के जवाब के लिए जो हमारे संबंधित मित्र हैं वो मेरे पास जो है कमेंट करते हैं, फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर आप इस पर भी एक वीडियो बनाइए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रेरणा तालिका तैयार करने के चरण एवं उपयोगिता। प्रेरणा तालिका को हम अपने विद्यालयों में कैसे तैयार करेंगे, उसकी क्या चरण हैं एवं उसकी क्या उपयोगिता होगी, आज इस वीडियो में हम आपके साथ इसी विषय पर चर्चा करने चल रहे हैं। इस विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं विभिन्न ज़िलों में IVRS के माध्यम से। तो आपके मोबाइल पर भी फ़ोन आ सकता है और आपसे भी जो है ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि प्रेरणा तालिका की उपयोगिता क्या है और प्रेरणा तालिका को आप कैसे बनाएंगे, उसके क्या चरण होंगे। तो आइए हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं कि प्रेरणा तालिका के जो संभावित चरण हैं और उसकी जो उपयोगिता है वो क्या है, कैसे हम इसे अपने विद्यालयों में बनाएं और उसे लागू करें। मित्रों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और दूसरे मित्रों को इसे शेयर भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास मेरा वीडियो पहुँच सके और लोग जो है इन समस्याओं से निजात पा सकें, उन्हें उनके प्रश्न का जो है उत्तर मिल सके। तो आइए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। प्रेरणा तालिका तैयार करने के चरण एवं उपयोगिता। हाँ, तो मित्रों, ये देखिए आपके सामने प्रस्तुत है यह वीडियो। प्रश्न, इसमें 2 प्रश्न हैं जो कि IVRS के माध्यम से पूछे जा रहे हैं। पहला प्रश्न है कि प्रेरणा तालिका तैयार करने के प्रत्येक चरण को क्रमानुसार समझाते हुए लिखें, और दूसरा प्रश्न है कि प्रेरणा तालिका की उपयोगिता भी स्पष्ट करें। तो मित्रों, यह प्रश्न मेरे नहीं हैं, यह प्रश्न विभाग द्वारा पूछे गए हैं और आपके पास भी यह प्रश्न पहुंचेंगे, इसलिए आप इनके लिए तैयार हो जाइए। आइए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि प्रेरणा तालिका के निर्माण में कौन कौन से चरण होंगे और इसकी क्या उपयोगिता होगी। तो मित्रों, आपको पता है कि हम कुछ भी अगर बनाने चलते हैं तो हम सभी अध्यापक हैं, हमारा काम शिक्षा और शिक्षण से जुड़ा हुआ है। तो हमारे पास जो हमारे टूल्स हैं, हमारे जो उपकरण हैं, सबसे पहले वो हमारे पास होना चाहिए। चरण 1 में मैंने लिखा है कि आपके पास क्या होना चाहिए। एक रजिस्टर हो या डायरी हो, पेन, पेंसिल एवं स्केल ले लीजिए। नंबर 2, रजिस्टर के डबल पृष्ठ का उपयोग कीजिए, क्योंकि सिंगल पृष्ठ में जो है प्रेरणा तालिका नहीं बन पाएगी, इसलिए रजिस्टर का डबल पृष्ठ आपको जो है एक साथ जो है 2 पन्ने आपको यूज करने हैं, डबल पृष्ठ यूज करना है। फिर तीसरा चरण है कि पृष्ठ के ऊपरी भाग में, सबसे ऊपर जहां आप हेडलाइंस वगैरह डालते हैं, वहां पर पृष्ठ के ऊपरी भाग में कक्षा एवं विषय का नाम डालिए। आप किस कक्षा की प्रेरणा तालिका तैयार कर रहे हैं और किस विषय की प्रेरणा तालिका तैयार कर रहे हैं, इसका नाम आपको ऊपर डालना है। फिर चरण नंबर 4 है कि पृष्ठ को 3 कॉलम में विभाजित कीजिए। 3 कॉलम, ऊपर से नीचे लाइन खींचते हुए 3 कॉलम आपको बनाना है। 3 कॉलम में कुछ कॉलम छोटे होंगे, कुछ बड़े होंगे। जैसे पहला कॉलम होगा वो बहुत बड़ा नहीं होगा, वो छोटा ही होगा। दूसरा कॉलम भी जो है थोड़ा सा उससे बड़ा होगा, लेकिन जो तीसरा कॉलम होगा वो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि उस कॉलम में आपकी कक्षा में जितने बच्चे हैं
उतने बच्चों के लिए कॉलम बनाने हैं, उतने बच्चों के लिए जो है ऊपर से नीचे की तरफ लाइन खींचना है और ऊपर जो है बच्चों के नाम, क्रमशः बच्चों के नाम लिखने हैं। तो आइए अगला चरण हम आपको बताते हैं कि आगे क्या करेंगे। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप कक्षा 1 गणित की प्रेरणा तालिका तैयार करने चल रहे हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, प्रेरणा तालिका के जो चरण होंगे, सबसे पहला ये है कि प्रथम कॉलम में गणित के उप विषय लिखिए। उप विषय का मतलब यह है कि अगर आप प्रेरणा तालिका जो मॉड्यूल है उसको खोलेंगे तो आपको दिखेगा कि उसमें 3 उप विषय दिए गए हैं। 3 उप विषय दिए गए हैं, तो आप उन उप विषय को लिखिए और ज़रूरत के अनुसार हर एक उप विषय के लिए जितनी अपेक्षित दक्षताएं दी गई हैं उतनी पंक्ति छोड़िए। जैसे कक्षा 1 की गणित के उप विषय मौखिक शब्दावली, गणित का कक्षा 1 की गणित का पहला उप विषय है मौखिक शब्दावली, और मौखिक शब्दावली में कुल 9 दक्षताएं दी गई हैं। तो मौखिक शब्दावली के लिए जो है 9 पंक्तियां छोड़ेंगे। मौखिक शब्दावली जो है वो 9 पंक्तियां जो है लेगी। उसके नीचे दूसरा उप विषय आएगा, फिर दूसरे उप विषय के लिए जितनी दक्षताएं हैं वो लिख लीजिएगा। उसके नीचे फिर तीसरा उप विषय आएगा। तो ये क्रम इस प्रकार से चलता रहेगा। यानी कक्षा 1 की गणित के उप विषय मौखिक शब्दावली की 9 दक्षताएं दी गई हैं, तो मौखिक शब्दावली के लिए 9 पंक्ति छोड़ना है। ये मैं पहले कॉलम की बात कर रहा हूँ मित्रों। फिर दूसरा है, चरण नंबर 2 है कॉलम संख्या 2। कॉलम संख्या 2 की बात कर रहे हैं। कॉलम संख्या 2 में प्रत्येक उप विषय के अनुसार सभी अपेक्षित दक्षताओं को क्रमवार पंक्तियों में लिखिए। क्रमवार का मतलब यह है कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी जितनी भी अपेक्षित दक्षताएं उस उप विषय से संबंधित हैं उन सभी अपेक्षित दक्षताओं को एक एक करके आप जो है लिखते जाएंगे। ठीक है, पहली पंक्ति में 1, दूसरी पंक्ति में दूसरी, तीसरी पंक्ति में तीसरी, चौथी पंक्ति में चौथी, इस तरह से सभी अपेक्षित दक्षताओं को जो है वहाँ पर आप लिख लेंगे। फिर बात आती है चरण नंबर 3 की। अब ऊर्ध्वाधर रेखा खींचकर, ऊर्ध्वाधर रेखा का मतलब ऊपर से नीचे की तरफ रेखा खींचकर कॉलम संख्या 3, कॉलम संख्या 3 जो सबसे बड़ा है, कॉलम संख्या 3 के उतने भाग कर लीजिए जितने आपकी कक्षा में बच्चे हैं। अगर आपकी कक्षा में 30 बच्चे हैं तो आप 30 लाइन ऊपर से नीचे की तरफ खींचिए। ठीक है, और सबसे ऊपरी भाग में जो है आपको बच्चों का नाम लिखना है। अब ऊर्ध्वाधर रेखा खींचकर कॉलम संख्या 3 के उतने भाग कर लीजिए जितने आपकी कक्षा में बच्चे हैं, और छात्र पंजिका के अनुसार प्रत्येक भाग में सबसे ऊपर एक एक बच्चे का नाम लिख दीजिए। रोल नंबर वाइज 1 से लेकर, अगर 30 बच्चे हैं तो 1 से लेकर 30 बच्चों के नाम आप ऊपर लिख दीजिए। फिर चरण नंबर 4 आता है, यही कार्य प्रत्येक कक्षा, प्रत्येक विषय और उप विषय के लिए करेंगे। इस तरह आपकी प्रेरणा तालिका बनकर तैयार हो जाएगी। अब आपको बताते हैं कि इस प्रेरणा तालिका का उपयोग कैसे करें। तो मित्रों, इस प्रकार से जो है आप प्रेरणा तालिका का निर्माण कर सकते हैं, प्रेरणा तालिका को तैयार कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि प्रेरणा तालिका के चरण क्या होंगे, कैसे प्रेरणा तालिका का निर्माण किया जाएगा। अब बात करते हैं प्रेरणा तालिका का उपयोग। इसका क्या उपयोग है, कैसे हम इसको उपयोग में लाएं। तो सबसे पहला है, किसी भी कक्षा की पहली अपेक्षित दक्षता चुन लीजिए और उस पर अपनी पाठ योजना बनाइए। ये ज़रूरी नहीं कि आप एक ही दक्षता ले लें, आप एक से ज़्यादा दक्षताएं भी एक पाठ योजना में बना सकते हैं। मान लीजिए ऊपर से आपने काम करना शुरू कर दिया और पहले जो आपको मैंने बताया था जो है कक्षा 1 का पहला जो उप विषय है, उप विषय के अंदर 9 दक्षताएं हैं। तो ऊपर से 3 दक्षताओं पर आप काम करने चल रहे हैं। तो 3 दक्षताओं के लिए आप एक ही पाठ योजना बना रहे हैं, एक ही पाठ योजना में तीनों दक्षताओं को शामिल कर रहे हैं, और उसके लिए जो है आपको जो है बच्चों के अंदर जो है अपेक्षित दक्षताओं की संप्राप्ति करने का आपने निर्णय लिया है एक ही पाठ योजना में। तो उन तीनों दक्षताओं को जो है आप चुन लीजिए और उस पर अपनी पाठ योजना बनाइए, अपनी शिक्षण योजना तैयार कीजिए, या उस पर आधारित कोई गतिविधि जो है तैयार कीजिए, गतिविधि की शिक्षण योजना आप बनाइए। मैंने आपको गतिविधियों पर आधारित
लर्निंग आउटकम पर आधारित शिक्षण योजनाएं बनाने का तरीका भी बताया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपको जो है नहीं पता है उन तरीकों के बारे में, तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइए और प्लेलिस्ट में आपको डिपार्टमेंटल प्लेलिस्ट मिलेगी, उसको आप खोलिएगा। उसमें आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें मैंने आपको शिक्षण योजना बनाना भी बताया है, और मैंने उसमें ये भी बताया है जो है कि आप जो है जो बच्चों का चिन्हांकन करने के लिए जो है जो ध्यानाकर्षण शिविर है उसके लिए आप प्रश्न पत्र कैसे तैयार करेंगे, आरंभिक परीक्षण प्रपत्र कैसे तैयार करेंगे, उसके भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रेरणा तालिका का उपयोग, सबसे पहला आपने देखा कि किसी भी कक्षा की पहली अपेक्षित दक्षता को चुन लीजिए, या दूसरी तीसरी जितनी भी अपेक्षित दक्षता एक पाठ्य योजना में आप रखना चाहते हैं आप चुन लीजिए और उस पर अपनी पाठ्य योजना बनाइए। फिर नंबर 2 में क्या करना है आपको जो है, आप एक शिक्षण योजना या गतिविधि में एक से अधिक अपेक्षित दक्षताएं ले सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि जो है एक शिक्षण योजना में सिर्फ एक ही दक्षता हो, आप उसमें एक से ज़्यादा भी ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, शिक्षण योजना के अनुसार शिक्षण कार्य करें और बच्चों को अपेक्षित दक्षताओं की संप्राप्ति कराएं। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, इसके बाद ज़रूरत पड़ेगी प्रेरणा तालिका की। जब आप अपनी शिक्षण योजना के अनुसार कार्य कर लेंगे, बच्चों में अपेक्षित दक्षताओं की संप्राप्ति करा देंगे और आपको लगेगा कि हाँ आपकी कक्षा में बच्चों ने जो है आप जो है लक्ष्य आपने निर्धारित किया था, उस निर्धारित लक्ष्य को बच्चों ने प्राप्त कर लिया है उस शिक्षण योजना के माध्यम से, तो अब आवश्यकता है आपको प्रेरणा तालिका की। अब क्या करेंगे प्रेरणा तालिका? प्रेरणा तालिका एक ऐसा उपकरण है जो आपको यह पता करने में मदद करेगी कि आपकी शिक्षण योजना का जो लक्ष्य था उसकी संप्राप्ति बच्चों को हुई या नहीं। यानी आप जो है इस प्रेरणा तालिका का उपयोग करके बच्चों का एक जो है मूल्यांकन कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं कि बच्चों को उसकी संप्राप्ति हुई है या नहीं है, और उस आकलन के रिकॉर्ड को आप प्रेरणा तालिका में दर्ज कर सकते हैं। तो अगला है, बच्चों का मूल्यांकन या आकलन करते हुए इस उपकरण का प्रयोग करेंगे। जिन बच्चों को निर्धारित दक्षता की संप्राप्ति हो चुकी है उसके कॉलम में उस दक्षता के सामने सही का निशान लगाकर महीने का नाम संक्षेप में लिख देंगे। यहाँ पर देखिए लिखा है, आप उसको देंगे, पढ़िएगा, लिख देंगे। यह मूल्यांकन आप अपनी सुविधानुसार दैनिक, साप्ताहिक या मासिक कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों का मूल्यांकन आपको दैनिक करना है, साप्ताहिक करना है, मासिक करना है, ये आपकी सुविधा के अनुसार होगा। लेकिन आपको करना क्या है कि जिन दक्षताओं पर आपने काम किया है उस दक्षताओं का बच्चों का जो मूल्यांकन आप कर रहे हैं, मूल्यांकन करने का जो तरीका है, आकलन करने का जो तरीका है वो मौखिक भी हो सकता है, कक्षा में आकलन भी हो सकता है, या आप जो है लिखित रूप से भी बच्चों का जो है कोई परीक्षण कर सकते हैं। किसी भी प्रकार से आप उनका मूल्यांकन और आकलन कीजिए। अगर बच्चे जो है उन दक्षताओं में निपुण हो गए हैं तो उन बच्चों के नीचे और उस अपेक्षित दक्षता के सामने वाले कॉलम में आपको टिक लगाना है और वहाँ महीने का नाम लिखना है। और जिन बच्चों ने उस दक्षता को प्राप्त नहीं किया है उसके नीचे अभी आपको कुछ भी नहीं लिखना है। जब वो उस दक्षता को प्राप्त कर लेंगे तब वहाँ आप टिक लगाएंगे और उस महीने का नाम लिखेंगे जिस महीने में बच्चे ने उस दक्षता को प्राप्त कर लिया। फिर अगला है, मूल्यांकन के पश्चात जिन बच्चों को अपेक्षित दक्षता की संप्राप्ति नहीं हो पाई है उसके लिए अलग से कार्य करने की आवश्यकता होगी। इस प्रकार प्रेरणा तालिका बच्चों के आकलन, मूल्यांकन रिकॉर्ड को रखने में शिक्षक की मदद करेगी। कभी भी और किसी भी समय इसे देखकर यह पता लगाया जा सकता है कि किन किन लर्निंग आउटकम पर अभी और कार्य करने की ज़रूरत है और किन किन बच्चों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो मित्रों, ये जो प्रेरणा तालिका है ये हमारे लिए जो है एक टूल है, एक उपकरण है, यह एक रिकॉर्ड है जो हमें जो है किसी भी समय इसको जो है जब हम देखेंगे, इसको जब ऑब्जर्व करेंगे तो इसको देखकर हम पता कर सकते हैं कि कौन सा बच्चा ऐसा है जो कक्षा में पिछड़ रहा है या कौन सा ऐसा बच्चा है जिस पर हमें विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसके साथ हमें विशेष कार्य करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से जो है ये
प्रेरणा तालिका आपका जो है एक मूल्यांकन या आकलन रिकॉर्ड है, जिसको हमें समय समय पर करते रहना है ताकि हमें यह पता चलता रहे कि बच्चे के अंदर अपेक्षित दक्षताओं की संप्राप्ति हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव हैं, आपको किसी और विषय पे वीडियो आपको चाहिए, आपकी कोई और समस्या है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं जो है इसका लिंक दे दूंगा। अगर आपको जो है इस समय नहीं समझ में आ रहा है तो बाद में इन पेजेस को आप डाउनलोड करके आप उससे अध्ययन कर सकते हैं। इसके लिए मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहां से लिंक को जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।